रेट कट्स का जिक्र किया। ईश्वर करे ऐसा ही हो, जल्द से जल्द हुई है। लेकिन अब जैसे यूएस में कल अगर आप देखें जो फेड का निर्णय था और नैस्डैक की जिस प्रकार की प्लेसमेंट है, मैं अल्टीमेटली अगर आप देखिए अपना प्रश्न केंद्रित कर रहा था आईटी की तरफ। कुछ दिनों पहले बाजार को कंफर्ट नहीं था इस स्पेस में, अब थोड़ा सा प्राइस भी कंफर्टेबल है और इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद और यूएस की स्थिति को देखने के बाद वहाँ की रेट हाइक और फर्दर रेट हाइक की इंटेंसिटी को एक्सपेक्ट करते हुए सर आप आईटी पे क्या व्यू रखते हैं? आपसे जो हम बातचीत कर रहे हैं तो बाजार थोड़ा तंग है, लेकिन निफ्टी आईटी करीब 400 अंक के ऊपर है। योर टेक ऑन निफ्टी आईटी? तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली क्या हो गया है ना, आजकल हम सब चीजों में ओवर एनालिसिस करते हैं। तो जो पहले ट्रेंड 2-3 साल तक चलता था, आजकल हम हर 2 महीने में वो ट्रेंड को चेंज कर देते हैं। आई थिंक इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। वो बैकएंड सपोर्ट है। कंपनियां इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर में बेस्ट इन द वर्ल्ड है। सेक्टर में इंडिया लीडर है वर्ल्ड में बाई फार। कंपनियां, इतना बोला जा रहा था कि स्लो डाउन है, फिर भी दिसंबर में रूपी टर्म्स में हर बड़ी कंपनी ने 15% के ऊपर का प्रॉफिट दिया है, जो बैंक के बाद में सेकेंड हाईएस्ट है। और वैल्यूएशन भी अभी रीजनेबल हो गए हैं। बड़ी कंपनियां 18 से 25 पी के बीच में है, छोटी कंपनियां और भी कम हो गई है। और ये ऐसा सेक्टर है जिसमें जो प्रॉफिट बनाते हैं पूरा का पूरा कैश फ्लो है, और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनियां, आइदर बाय वे ऑफ ह्यूज डिविडेंड्स और बायबैक। तो उसको रहते हुए हमारा व्यू है कि नियर टर्म में एक हफ्ते, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर यूएस में क्या होगा किसी को नहीं पता। बट आर व्यू इज पॉजिटिव। यूएस में नैस्डैक में नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां 15 पी पे आ गई थी। कल मेटा जो फेसबुक है उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में 20% ऊपर है वो, बाजार बंद होने के बाद में। आई थिंक वहां पे जैसे मैंने कहा, यहाँ के जैसे वैल्यूएशन ओवर हो गए थे और नीचे में ज्यादा नीचे चले गए थे। आई थिंक ये एक नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला जारी है, ये 3-6 महीना लगेगा। आई थिंक लेट द वर्ल्ड स्टेबलाइज। दूसरा, एटलीस्ट मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि 2022 में जो ग्लोबली हेडविंड्स क्या थे? इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, स्लो डाउन, गैस प्राइसेस बीइंग वेरी हाई, चाइना में कोविड का लॉकडाउन, वो सब टेलविंड हो गए हैं। हम तो 6 महीने से कह रहे हैं कि ऑयल का भाव $60-70 हो जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि अप्रैल में 23 तक इन्फ्लेशन यूएस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेस इफेक्ट है। अप्रैल में 22 में इन्फ्लेशन वाज एट द हाईएस्ट। अब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, इन्फ्लेशन जीरो हो जाएगा। और वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट, कि इसको देखते हुए ये जो फियर है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का, ये खत्म होना ही है, जो अभी हो रहा है। आई थिंक और चाइना भी ओपन अप हो रहा है, तो ग्लोबल इकोनॉमी भी ठीक होगी। यूरोप में जो गैस प्राइसेस 10 गुना हो गए थे, अब वो रशिया इन्वेजन के पहले के भाव से भी नीचे हो गए। तो वहां पे भी एक थोड़ा सा है ना ग्रीन शूट दिख रहा है। तो ग्लोबली 23 इज गोइंग टू बी मच बेटर देन 22। और जैसे जैसे वो व्यू आएगा ना, तो आई थिंक दिस फियर ऑफ स्लो डाउन फॉर आईटी सर्विसेज इन इंडिया वो कम हो जाएगी। जीरो नहीं होगी, बट कम हो जाएगी। उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है सुनील जी, और वो अब थोड़ा मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि एक मैं मधु भाई से बात कर रहा था और पीछे प्रशांत जैन जी से बात हुई थी, तो उन दोनों ने एक रिस्क फैक्टर इस मार्केट में इस साल बनाया कि इस साल अगर एफआईएस की सेलिंग उसी पेस पे जारी रही तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क है कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा डोमेस्टिक ने अब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन इस साल डोमेस्टिक के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं क्योंकि फिक्स इनकम काफ़ी हाई यील्डिंग है। आपका क्या व्यू है उसको लेकर, स्पेशली फंड फ्लोज को लेकर, क्योंकि आप काफ़ी डोमेस्टिक पैसा भी मैनेज करते हैं? तो एक तो एफआई फ्लोज इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट एक जो लास्ट 2 डिकेड से जो हमारी गवर्नमेंट और सक्सेसिव फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एनकरेज किया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इक्विटी का एक कल्चर बनाने के लिए, आई थिंक दैट इज हेल्पिंग। तो आपने जैसे कहा फॉरेनर्स ने बेचा, डोमेस्टिक ने खरीद लिया। ये पहले महीने में भी फॉरेनर्स ने बेचा, डोमेस्टिक ने पूरा माल खरीद लिया। बट मेरा जो इंटरेक्शन ग्लोबल इन्वेस्टर से भी होता है, आई थिंक दे आर लुकिंग एट इंडिया वेरी वेरी। हाँ, लास्ट 8-10 दिन के जो इवेंट हुए हैं उससे हो सकता है कि थोड़ा सा वो डिले हो जाए, बट इंडिया इज स्टैंडिंग आउट। आईएमएफ की भी रिपोर्ट आई उस दिन, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 22 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 23 एंड 24। जो ग्लोबल इन्वेस्टरों ने, जो कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे रशिया या इवन चाइना, उसमें बहुत पैसा गवाया है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक वन मैनशिप है। आई थिंक इधर इंडिया विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट।
टिल 45 इंडिया इज गोइंग टू बी अ यंग इकोनॉमी, डेमोक्रेसी हमारे फेवर में, तो इंडिया स्टैंड्स आउट एज वन इकोनॉमी विच कैन ग्रो एट 6-7%। आप देख लीजिए इवन अर्निंग एस्टीमेट, डिस्पाइट ऑल दिस इंडिया का जो अर्निंग ग्रोथ है 23-24-25, इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 13-14 टू 17-18%। और वैल्यूएशन जो 20-22 पी हो गए थे, अगर आप 25 लो तो 16.5 टाइम हो गए, और अगर आप 24 भी लो तो 17-18 टाइम आ गए, विच इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एक्सपेंसिव। आई थिंक ये सबको देखते हुए मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा आएगा और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का तो आते रहेगा। इनफैक्ट आपने जिक्र किया हमारे फंड का, लास्ट 4-5 दिन में जब करेक्शन आया है, फ्लोज हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली फ्रॉम HNI, और हम HNI कैटेगरी को ही केटर करते हैं। तो बहुत एक मेच्योरिटी दिख रही है। जो इन्वेस्टर ने 6-8 महीने तक पैसा नहीं डाला था, वो देख रहे थे सही अपॉर्चुनिटी, तो ये जो 5-6% फॉल आया है लास्ट 1 महीने में, वो स्मार्ट मनी इज लुकिंग एट इन्वेस्टिंग ग्रेजुअली। तो आई स्टे पॉजिटिव। खाली एक डिस्क्लेमर है, मैं 20-25-30 साल से इंडिया में पॉजिटिव हूँ, तो मेरे जो व्यूज हैं आप वो थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से ले सकते हैं, बट मैंने तो यही माना है कि जो भी इंडिया में पॉजिटिव है 20-30 साल से, वेल्थ उसी की बनी। जी हाँ, अच्छा सर, नहीं वाकई अगर आप देखें उत्साहजनक है आपका ये पॉजिटिव व्यू, और होना भी चाहिए। एक स्पेस सुनील सर जिसमें बस आप थोड़ा सा आजकल इंटरेस्टेड नहीं है, आई मीन आपने क्योंकि कुछ देर पहले जब CY22 की आप दिक्कतों का जिक्र कर रहे थे, आपने कमोडिटीज़ का जिक्र किया, हाई गैस प्राइसेस, हाई क्रूड प्राइसेस, कुछ कमोडिटी यूजर्स को लेकर बाजार थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, अर्निंग्स के बाद थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, और ये हिस्टोरिकली कंपनियां बहुत अच्छा पैसा बना के दे गई हैं, वेल्थ क्रिएटर्स हैं ये। इस बार सीरियस डिप है, आपका व्यू इस स्पेस पर सर? जी, मेरा व्यू बहुत क्लियर है। दीज आर ग्रेट कंपनीज, हेड्स ऑफ प्रमोटर्स, डोमेस्टिक जो उन्होंने ब्रांड क्रिएट किया है, एंड दे हैव डन मच बेटर देन ग्लोबल ब्रांड्स, एंड रियली रियली एडोर देम, एंड मेनी अदर कंपनी। बट हमारा व्यू है दैट यू नो एज इन्वेस्टर वी हैव टू बाय गुड कंपनी, लेकिन द बेस्ट कंपनी इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट स्टॉक इफ इट इज प्राइस्ड बियॉन्ड परफेक्शन। कोई कंपनी अगर 10% पे ग्रो हो रही है, वो 80-90 पी देना एटलीस्ट मेरे तो नेचर में नहीं है। वी आर अ वैल्यू कॉन्शियस इन्वेस्टर, और हमारा ये व्यू रहा है दैट अल्टीमेटली व्हाट यू पे टुडे शुड बी मेड गुड बाय वे ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। आई थिंक ग्रेट कंपनीज बट मे बी नॉट ग्रेट स्टॉक्स बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन विच दे आर ट्रेडिंग एट। जहां तक कमोडिटी का सवाल है, आई थिंक कमोडिटीज ऊपर नीचे होते रहेंगे, थोड़े मार्जिन ऊपर नीचे होंगे, बट इंडियन मार्केट को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज द वे निफ्टी स्ट्रक्चर्ड। काफी कंपनियां हैं जिनको कमोडिटी बढ़ने से फायदा होता है, और काफी कंपनियां जिसको कमोडिटी गिरने से फायदा होता है, तो ये बैलेंस हो जाता है। आई थिंक इंडिया दैट वे इज अ वेरी स्टेबल कंट्री, यू नो, वेरी डाइवर्सिफाइड इन द इकोनॉमी, लॉट ऑफ कंपनीज, वेरी लिक्विड मार्केट। So I think you have to look at all these factors. सुनील जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये अब सारी बात रखने के लिए। तो एक थोड़ी सी सूदिंग वॉइस की ज़रूरत थी मार्केट को इस समय, और शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से और बात की हमारे साथ।